हम सब अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हैं ना। और इसके लिए हम कई बार न्यूमरोलॉजी जैसी चीजों को देखते हैं। पर इससे ना कंफ्यूजन और बढ़ जाता है कि आखिर अपनी एनर्जी लगाएं तो लगाएं कहाँ। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं पोर्टेबिलिटी के नियम के बारे में। और ये सवाल शायद सबसे जरूरी सवाल है। जरा सोचिए, अगर हमें ये बिल्कुल साफ साफ पता चल जाए कि हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं, तो हम अपनी सारी की सारी मेहनत और एनर्जी ठीक उसी जगह लगा सकते हैं जहां उसका सबसे ज्यादा असर होगा। देखिए, क्लैरिटी पाने का सबसे सीधा तरीका है जिंदगी की हर चीज को इन दो बक्सों में डालना। एक बक्से में वो चीजें हैं जिन्हें हमें बस मानना है, स्वीकार करना है, और दूसरे में वो चीजें हैं जिन पर हमें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। पता है, हजारों साल पुराने दर्शन में इन दो शक्तियों को पुरुष और प्रकृति कहा गया है। पुरुष मतलब हमारी फिक्स्ड फाउंडेशन, यानी हमारा भाग्य जो तय है, और प्रकृति है हमारी चुनने की ताकत, हमारी फ्री विल। इन दोनों के बीच का ये जो बारीक सा फर्क है ना, असली खेल इसी को समझने का है। तो चलिए पहले पुरुष को समझते हैं, हमारी वो स्थिर नींव। ये जिंदगी के वो हिस्से हैं जो बदले नहीं जा सकते। इन्हें ठीक करने की कोशिश में अपनी एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि इन्हें अपनी एक मजबूत नींव मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि पुरुष के उदाहरण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही हैं, जैसे कि हमारी जन्म की तारीख, समय और जगह, या फिर हमारा सरनेम जो हमें विरासत में मिला है, किसी देश का कोड जैसे इंडिया के लिए +91, या किसी जमीन के ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स। ये सब फिक्स्ड हैं, इन्हें हम बदल नहीं सकते। और अब आते हैं उस दूसरे हिस्से पर जहां असली शक्ति छिपी है, प्रकृति, यानी चुनने की शक्ति। अगर पुरुष हमारी नींव है, तो प्रकृति वो मैदान है जहां हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। ये हमारे कर्म और हमारे फैसलों का एरिया है जहां सब कुछ बदलना मुमकिन है। और बस यहीं से आता है द रूल ऑफ पोर्टेबिलिटी। ये एक बहुत ही सिंपल सा गोल्डन रूल है। अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो हमें अपनी एनर्जी सिर्फ जिंदगी के उन हिस्सों पर लगानी है जो पोर्टेबल हैं, मतलब वो चीजें जिन्हें हम चुन सकते हैं, बदल सकते हैं, या अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए अब इस नियम को प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि हमें अपनी एनर्जी असल में लगानी कहाँ है। सबसे पहले अपने नाम को ही ले लीजिए। जो सरनेम हमें विरासत में मिला है वो पुरुष है, वो फिक्स्ड है। लेकिन हमारा पहला नाम या हमारे प्रोफेशनल टाइटल्स जैसे डॉक्टर या CMA, ये सब प्रकृति है। आप अपने विजिटिंग कार्ड या ईमेल सिग्नेचर पर जो नाम इस्तेमाल करते हैं वही आपकी एक्टिव वाइब्रेशन बन जाता है। यही लॉजिक किसी पते पर भी लागू होता है। शहर या बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, वो पुरुष है। लेकिन उस बिल्डिंग में कौन सा खास घर या फ्लैट नंबर लेना है, या घर के अंदर का वास्तु कैसा होगा, कौन से रंग होंगे, कैसा फर्नीचर होगा, ये सब हमारी चॉइस है। ये प्रकृति है। कार नंबर का उदाहरण इसे और भी साफ कर देता है। स्टेट का कोड जैसे दिल्ली के लिए DL या महाराष्ट्र के लिए MH, ये तो फिक्स्ड है, ये पुरुष है। लेकिन उसके बाद जो 4 डिजिट का नंबर हम चुनते हैं वो पोर्टेबल है, वो प्रकृति है। और अगर इस रूल का सबसे परफेक्ट, सबसे मॉडर्न सबूत चाहिए ना, तो बस अपने मोबाइल फोन को देख लीजिए। ये एक ग्लोबल उदाहरण है जो दिखाता है कि ये सिद्धांत दुनिया के हर कोने में बिल्कुल एक जैसा काम करता है। और ये कितना कमाल का है। देखिए, देश का कोड तो फिक्स्ड है, जैसे भारत का +91, ये भाग्य है, यानी पुरुष। लेकिन उसके बाद के जो 10 डिजिट हैं वो हमारी चॉइस हैं। ये 10 डिजिट पोर्टेबल हैं, और यही प्रकृति है। और ये नियम सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका, UK, चीन, सिंगापुर, हर जगह लागू होता है। तो इन सभी उदाहरणों के बाद अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी असली शक्ति आखिर छिपी कहाँ है, और हमें अपनी एनर्जी को फोकस कहाँ करना चाहिए? तो निचोड़ ये है, अपनी एनर्जी उन चीजों से लड़ने में बर्बाद मत कीजिए जो फिक्स्ड हैं। असली पावर तो जिंदगी के उन पोर्टेबल टुकड़ों को पहचानने में है। आपका चुना हुआ नाम, आपका चुना हुआ फोन नंबर, आपके घर का इंटीरियर, और फिर उन्हें अपने गोल्स के साथ जोड़ने में है। तो अब ये पावरफुल आइडिया आपके सामने है, और सवाल बहुत सीधा है, आप अपनी जिंदगी के किस पोर्टेबल हिस्से को सबसे पहले अपने लक्ष्यों की सीध में लाने वाले हैं?